तो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन तुम्हें मिली प्लस जे की और माइनस जे मिली तुम्हें डाउनवर्ड। चेक कर सकते हो कैसे, फिर से वही गेम है। उल्टा लिख दिया मैंने, रुक जाओ। माइनस आई कैप और माइनस के कैप, माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, सही लिखा था वैसे, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे कैप। माइनस माइनस साइन चला जाएगा, आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस जे, तो इसको पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया तो अपवर्ड डायरेक्शन मिली तुम्हें किसकी, अपवर्ड माइनस जे और डाउनवर्ड प्लस जे। ठीक है, और कोई डाउट? तो डायरेक्शन देख करके उनके क्रॉस प्रोडक्ट को चेक कर लो और क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन को डिसाइड कर लो। जैसे अब ये माइनस आई है, ये माइनस जे के है, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जेड, माइनस आई माइनस क्रॉस माइनस आई क्रॉस माइनस के इज इक्वल टू माइनस जे। अपवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन आएगी किस, क्या, माइनस जे की डायरेक्शन, यानी अपवर्ड डायरेक्शन माइनस जे और ये हो जाएगी माइनस वाई और ये हो जाएगी प्लस वाई। ठीक है, तो कोई दो डायरेक्शन दे रखी है तो उसमें तीसरी डायरेक्शन एज्यूम करना मुश्किल नहीं है। अब वेक्टर प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड है, वैसे हम जनरल तरीके से भी कर सकते हैं लंबा चौड़ा मेथड, लेकिन इसको शॉर्टकट से किया जा सकता है। ए वेक्टर दे रखा है, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो पहले इसको जनरल तरीके से कर लेते हैं। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो और ये वैल्यू जीरो। आई क्रॉस जे प्लस के आई क्रॉस के आई क्रॉस के माइनस जे जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस के जे क्रॉस के आई कैप के क्रॉस आई प्लस जे और के क्रॉस जे माइनस आई। अब इसको ओपन करके आई और जे को अलग अलग रख लिया जाए, उसके बाद सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। लेकिन इसको निकालने का और भी आसान तरीका है, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं देखते, हमारे पास का मेथड है अलग, तो हम इसके मेथड को ए क्रॉस बी को लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले ऊपर आई जे के, फिर पहला वेक्टर लिखने के लिए ए एक्स ए वाई ए जेड, इसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के। दूसरा वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके तीन तीन कंपोनेंट है, 3 by 3 की रो और कॉलम है। तो फर्स्ट जब हम यूज करेंगे तब हम इसकी लाइन और कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा दिस एंड दिस, दिस एंड दिस बचेगा। दूसरा वाला लेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये
ये वाला ये वाला ये वाला दिखता हूँ मैं, आई कैप। और इसमें ध्यान क्या रखना होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, इसमें प्लस लेंगे तो इसमें माइनस लेंगे, इसमें प्लस लेंगे। सॉल्व करने का तरीका है आई कैप, क्या लिए जाए कंपोनेंट, अगर आई कैप लेते हैं तो दिस और दिस को गायब करेंगे, दिस दिस बचेगा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। देख लो, इसको गायब किया और ये वाली कॉलम गायब की, तो क्या बचा, दिस 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 दिस। ठीक है, सिमिलरली माइनस जे, अल्टरनेट चलेगा, माइनस जे, ये वाला कॉलम गायब, ये वाला कॉलम गायब, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के कैप, ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा, दैट इज ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस छोटे से डिटरमिनेंट को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस। हर बार यही रूल फॉलो करेंगे और ध्यान क्या रखना है, प्लस आई माइनस जे प्लस के, बेस मान कर। तो आई कैप हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस माइनस दिस, हमेशा ये रूल फॉलो करना, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप दिस माइनस दिस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, आई जे के लिखा, पहला वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड लिखा, फिर दूसरा वेक्टर बी एक्स बी वाई और बी जेड लिखा। उल्टा नहीं लिखना है, बी एक्स पहले लिख दें और ए एक्स नीचे लिख दें, नहीं, ए क्रॉस बी, जो पहला वेक्टर है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो दूसरा वेक्टर है वो नीचे लिखा जाएगा। फिर इनके कॉलम बना लिए जाएंगे, आई कैप के बेस लेकर के, अगर आई कैप को बेस लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएंगी, दिस दो कंपोनेंट्स में लेंगे। जब माइनस जे लेंगे तो प्लस माइनस प्लस करके चलता है, ठीक है। जब इसको लेंगे तो दिस 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 दिस, के लेंगे तो दिस 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 दिस, ये बचेंगे इनके बेस के तौर, देख लीजिए। फिर दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस ऑल द टाइम। एग्जांपल देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। A is equal to 2i cap plus j cap minus k cap, B vector I cap minus j cap plus 2k cap। सॉल्व करने का तरीका, A क्रॉस B is equal to I cap j cap k cap, 2 1 minus 1 1 minus 1 plus 2 is equal to I कैप जब लिया तो बचा 1 minus 1 minus 1 plus 2, माइनस j कैप लिया तो 2 minus 1 1 2 प्लस k कैप जब लिया तो 2 1 1 minus 2। अब this minus this minus this minus this, I कैप 1 into 2 minus 1 into minus 1 माइनस j कैप, लास्ट में -2 आएगा ना सर, के में -1 आएगा ना, सॉरी यहाँ -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। 2 into 2 minus 1 into 1 plus k cap 2 into -1 minus 1 into 1, so I cap 2 minus 1 minus j cap 4 plus 1 plus k cap -2 minus 1, ये हो गया I cap
-5j कैप -3k कैप, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। देख लीजिए, समझ में आ गया। जब भी कभी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो आपको आई जे के ax ay az bx by bz लिख करके फिर i के साथ ये वाला कॉलम ले लिया जाएगा, j के साथ ये वाला ले लिया जाएगा, k के साथ ये वाला ले लिया जाएगा, और दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक बार प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। निकालिए a क्रॉस b। ठीक है, अंजलि आ रहा है -4i + 8j + 4k। ठीक है, देखते हैं। माइनस सभी का ये आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब सही है। ठीक है, आई जे, ठीक है, के 1 -1 3 2 2 -2। ठीक है, प्लस के कैप 2 + 2, तो -4i कैप + 8j कैप + 4k कैप। ठीक है, फटाक से एक और निकाल लीजिए। निकालिए और बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। गुड गुड। ठीक है, ठीक है प्रांजल।
ठीक है बच्चों। आई जे के 2 - 3, ठीक है सबका सही है बच्चों। 4 1 -2 आई कैप -9 +8 -j कैप 6 -4 k कैप -4 +3 -i कैप -2j कैप और -k कैप। ठीक है बच्चों, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज वगैरह देख लेते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। ए क्रॉस ए, अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट निकाला जाए तो 0 वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए। क्यों माइनस हुआ? वैल्यू तो सेम रही, लेकिन डायरेक्शन उल्टी गई। ए से बी की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे तो मान लीजिए आपको अपवर्ड मिलेगा, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए की तरफ उंगलियां कर्ल की जाएंगी और डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये उसका अपोजिट होता है। वैल्यू सेम है दोनों की, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, आसान सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर किसी भी दो साइड्स दे रखी हैं, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दे रखी हैं, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, जहां ए एंड बी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो साइड्स दे रखी हैं तो ए क्रॉस बी का मॉड निकाल के उसका हाफ कर लेंगे, तो दैट विल बी द एरिया। पैरेललोग्राम दे रखा है तो दैट इज ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, अगर इसके दो डायगोनल्स दे रखे हैं, इसके फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 d2, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। देख लेते हैं कैसे कैसे निकलता है। d1 is equal to a plus b and d2 is equal to a minus b। ठीक है, d1 क्रॉस d2 दो डायमीटर्स हैं, डायगोनल्स हैं, a plus b क्रॉस a minus b, that which becomes a cross a minus a cross b plus b cross a माइनस b क्रॉस b। ये तो जीरो हो गए,
that will become 2b cross a। तो ये हमने पहले निकाल रखा है a क्रॉस b, या मैग्नीट्यूड निकालें तो d1 क्रॉस d2 की वैल्यू 2b क्रॉस a आ जाएगी, और ये किसके बराबर है, तो d1 क्रॉस d2 का मॉड हो गया ट्वाइस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको भी याद रखना है, अगर साइड दे रखी है। एक और प्रॉपर्टी है, मैं सबके बारे में भी बात करूंगा वन बाय वन। कोप्लानर वेक्टर्स हैं, कहता है कि 3 वेक्टर्स कोप्लानर्स हैं। इसके लिए एक प्रॉपर्टी बताई जाती है ए क्रॉस वेक्टर ट्रिपल स्केलर, हालांकि हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी हम कोप्लानर वेक्टर के लिए चेक करते हैं। दैट इज अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी, तो तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर है तो इनका ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होता है। मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, अभी मैं निकलवाऊंगा। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर निकाल लिया पहले, जैसे वेक्टर तुम्हारा ये निकला है ना, तुमने वेक्टर निकाला, ये तुमने ये वैल्यू निकाली -i कैप -2j कैप -k कैप। अब इस वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अभी हम निकालेंगे, चिंता की बात नहीं। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 4 + 1 का अंडर रूट। ये तो निकालना सीख ही रखा है ना मॉड। मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मॉड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, पहले उस वेक्टर को निकाल लो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको निकालने का तरीका होता है, देख लीजिए, ax ay az bx by bz। तो आपने इक्वल्स टू 0 लिखा है। हाँ, इसके लिए कोप्लानर वेक्टर के लिए अभी 0 मत लिखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अगर कोप्लानर वेक्टर के लिए यहाँ कंडीशन लिख लो, a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू आनी चाहिए 0। लॉजिकल है, b क्रॉस c b और c के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर a इस प्लेन में लाई करेगा तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होना, ठीक है। वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें, तो हम इसको भी देख सकते हैं। हालांकि जरूरत हम लोगों की फिजिक्स में तो नहीं है, लेकिन कोप्लानर वेक्टर को प्रूव करने के लिए हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है a क्रॉस b क्रॉस c करके अगर निकालते हैं तो b क्रॉस c निकाल के फिर a क्रॉस के साथ उसका वेक्टर प्रोडक्ट करके निकाला जाता है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। कोप्लानर वेक्टर के केस में a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। हाँ, मैं कर देता हूँ।
अब फिर से शुरुआत सब कुछ बताता हूँ, फटाफट सारी चीजें देख लेते हैं। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, अच्छा पॉइंट्स दिए हुए हैं, तब पॉइंट्स देने पे आपको वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, तो ए वेक्टर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएगा क्यू आर वेक्टर। तो कई बार आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, तो पॉइंट्स दिए हुए तब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लें। अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप वेक्टर ए और वेक्टर बी जानते ही हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसका हाफ वैल्यू ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। अगर पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसको दो साइड्स दे रखी होंगी ए और बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। वैल्यू प्लस माइनस का कोई लेना देना है क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी है। तो ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही चीज इक्वल हो जाती है हाफ ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब क्या होती है? डायगोनल मैंने पहले बताया था, रिजल्टेंट of a resultant of two vectors is represented by the diagonals of the parallelogram। ये मैंने बताया था। तो diagonals हो जाएंगी d1 d2, that is a plus b, that is a minus b, या b plus a plus b, b minus a, कुछ भी ले लें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू निकालनी, तो d1 a plus b हो गया, d2 a minus b हो गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया और इसको प्रूव कर लिया, that will become 2b cross a। b क्रॉस a बोलूं या a क्रॉस b, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेक करनी है। तो b क्रॉस a और a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड सेम होने वाली है, तो ये जो वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगी। ये भी प्रूव कर लिया। अब एक कहता है कोप्लानर वेक्टर क्या चीज है। कोप्लानर वेक्टर मतलब अगर तीन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, तो अगर हमसे कहा जाए बी क्रॉस सी करूं मैं या ए क्रॉस बी करूं, तो पक्की बात है, मैंने शुरू में बताया क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो अगर तीसरा वेक्टर उसी प्लेन में लाई करेगा तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, इसीलिए ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू जीरो होती है। और स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालने का तरीका वही डिटर्मिनेंट पुराना मेथड, ए एक्स ए वाई ए जेड पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर। अब यहाँ आई जे के नहीं लेना है, यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलो देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं तो अपने आप क्लियर होगा। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। टू साइड्स दे रखी हैं, ए वेक्टर, भाई पुराना नेम है, उसमें कुछ निकालना तो है नहीं। निकालिए, ए क्रॉस बी निकालना है। उसका मॉड निकाल लीजिए, वैल्यू। कोप्लेनर वेक्टर के लिए तीन वेक्टर्स कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करें। तो मैंने दो वेक्टर्स लिए ए और बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, किधर होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। मैंने पहले ही बताया ए क्रॉस बी करने पे, हाँ अंजलि का आंसर है √35। देखते हैं बेटे, ए क्रॉस बी किया, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ए क्रॉस बी इन परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और सी वाला अगर इसी प्लेन में है तो वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं कहूं बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है और तीसरा वाला अगर प्लेन में है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ए और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। तो बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर, ए प्लेन में, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बिकम्स जीरो। ठीक है, √35 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसीलिए कोप्लेनर वेक्टर के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू जीरो और ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने का तरीका ये है। अभी एक दो एग्जांपल करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीन पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 1, 1,
1, 2, 3 एंड 0, 1, -1। 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये तीनों दे रखे हैं। फाइंड एरिया, इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। इसको निकालने का क्या तरीका है? पहले ये वेक्टर निकाल लें, वेक्टर ए, फिर ये वेक्टर निकाल लें, वेक्टर बी, फिर एक वो 1 2 3 है। हाँ 2 1 1 1 2 3 0 1 -1 1 2 3। √40/2 √11। ठीक है, देखते हैं दिल्ली कहाँ आ रहा है। √11 मौलिक का भी √11 है, सही है। दोनों लोगों को मैच कर दिया, मतलब सही है। चेक करो तुम, √40/2 सही तो है गलत है? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? √11 भावुक का भी आ रहा है, ठीक है। सन्मुख का भी √11 आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, पहले वेक्टर ए निकाल लो, फिर वेक्टर बी निकाल लो, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। प्रियांशु, आदित्य, ठीक है। उत्कर्ष, ठीक है। जयंत, ठीक है। समझ में आई क्या हो क्या करना है? दिस माइनस दिस, -i plus j plus 2k। b vector becomes -i minus j minus 4k। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, a क्रॉस b। इसकी तो वैल्यू निकाली नहीं मैंने, निकाल लेता हूँ। i j k 2 1 1 -1 plus 6 गड़बड़ हो रहा है क्या?
2 1 1 -1 +2 -1 -1 -2 ठीक है, -3 -2 +1 ठीक हो गया, 4 +1 5 हो गया, 25 9 34 से 35। तुम लोगों का पिछला वाला कैसे आ रहा था? √11 कैसे आ रहा था? मेरा तो √35/2 आ रहा है पिछला वाला। सर ये आपने पिछले वाले से पिछले वाले का निकाला है। इस वाले का ना? सर √35/2 ही तो आ रहा था। यस सर। तब का आता, तब तो ठीक है ठीक है। इस वाले का कितना आ रहा? √11? यस सर। √11 ही आ रहा होगा। सर एक बारी वाला करा दो। हाँ बताता हूँ बेटे। ये वेक्टर ए देखो, PQ वेक्टर को वेक्टर ए बोलेंगे और QR वेक्टर को वेक्टर बी बोलेंगे। तो PQ वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 - 2 becomes -1, 2 - 1 becomes +1, 3 - 1 becomes +2। अब दिस माइनस दिस करो, 0 - 1 becomes -1, 1 - 2 becomes -1, -1 - 3 becomes -4। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, I J K -1 +1 +2 -1 -1 -4 ठीक है। I कैप -4 +2 -J 4 +2 +K -1 +1 -2 I कैप सर वो -1 नहीं होगा, +1 ही होगा। मैं +1 ही है ठीक है, 2 हो गया। 2 I कैप -6 J कैप से कैलकुलेशन -2 I कैप -6 J कैप +2 K कैप है ना। A क्रॉस B 4 + 36 + 4 दैट इज 2√11 और इसका आधा हो जाएगा ठीक है। एग्जाम्पल, अब डायमीटर दे रखी हो तो भी वही करना होगा। डायमीटर दे रखी हो तो घर पे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायमीटर वाली प्रॉब्लम दे रखी होंगी, एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये दे रखी है। डायगोनल सॉरी डायमीटर बोलो, डायगोनल, दो डायगोनल्स दे रखी हैं। D1 दे रखा है 2I कैप +J कैप -K कैप और D2 दे रखा है I कैप +2J कैप +2K कैप, ऐसे दे रखा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है। साइड दिए हैं तो सीधे निकाल लोगे और डायगोनल्स दे रखा है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा? D1 क्रॉस D2/2 ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम भी देख के सॉल्व कर ली जाएगी। लेकिन D1 और D2 के और वैल्यूज दिखा दीजिए। अच्छा, D1 D2 की वैल्यू मैंने दे रखी, D1 D2 की वैल्यू दे दी, और अगर ना दी हो तो वेक्टर A + B करके निकालिए। जैसे मान लीजिए वेक्टर A दे रखा है 2I कैप +J कैप +K कैप, B वेक्टर दे रखा है I - J - K, तो D1 वेक्टर हो जाएगा A + B वेक्टर ठीक है, और D2 वेक्टर हो जाएगा A - B। ऐसा कुछ दे रखा हो तो उसके दिमाग से दिमाग लगा लीजिए। जरूरत क्या, अगर A B दे रखा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और अगर डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो D1 D2 वेक्टर दिया होगा ठीक है। अगर वो A और B देगा तो D1 D2 की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। ये किसके बराबर? अगर A और B वेक्टर दे देगा तो A क्रॉस B डायरेक्ट निकाल करके एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल लिया जाए ठीक। सर
ये तीन वेक्टर्स हैं, आर कोप्लानर। फाइंड लैम्डा। ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हैं, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू बताइए। कोप्लानर वेक्टर के लिए इन तीनों का a डॉट b क्रॉस c 0 होना चाहिए। उसके लिए आप a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू को निकाल करके उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है। ठीक है, देख लीजिए। -11/4, ठीक है ठीक है। 11/4 नहीं, 11/2 नहीं उत्कर्ष, 11/4 आ रहा है बेटे। हम्म, 11/4 ठीक है। तो कोप्लानर वेक्टर की कहानी कर सकता है। ऐसे ही एक चीज और पूछ लेता है, क्यूबॉइड वगैरह पूछ लेता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताइए। अगर क्यूबॉइड की 3 साइड्स बता रखी हैं तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। 3 साइड्स अगर दे रखी हैं तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्यूबॉइड की 3 साइड्स दे रखी हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है। ठीक है, दैट इक्वल्स टू सिंपल वही पुराना गेम, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। डन। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया ए डॉट बी क्रॉस सी करके। ठीक है, डन। देख लीजिए। तो इस पे बहुत सारा, अब देखो मैंने वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं कराई, ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट सी, तो थीटा की वैल्यू एंगल बताओ और ये वैल्यू बताओ वो वैल्यू बताओ। तो वो किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपको कई सारे मिल जाएंगे। सिंपल वाले उस टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको। तो अब आपको मैंने असाइनमेंट भेजा ही था, उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो मैं और भी आपको असाइनमेंट वगैरह भेज दूंगा। अगर और रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिएगा। मैंने अभी सिंपल वाले भेजे हैं, टफ वाले नहीं भेजे थे। तो वेक्टर पे हम, अगर मैं कहूँ कि वेक्टर खत्म हो गया, नहीं वेक्टर खत्म नहीं हुआ। वेक्टर में बहुत सारे यूज आने वाले हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हम चैप्टर दर चैप्टर आगे काइनेमेटिक्स में आगे जब जंप करेंगे तो हमको पूरा पढ़ते हुए ही चलना है। तो ध्यान रखना है कि हमको न्यूमेरिकल
पे ज्यादा जोर देना है, ना कि इनके कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ए प्लस बी वाला यूज किया जाएगा, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ये तीनों चीजें यूज की जाएंगी। तो हमको बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देना है। ये कोप्लेनर और ये क्यूबॉइड वॉल्यूम वगैरह वाली चीजें जो है वो थोड़ा बहुत आपको यूज करने को कहीं कहीं मिल सकती हैं, ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी के तौर पे मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, तब आपको जरूरत पड़ सकती है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की। और उनके बाद आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू बताइए। तीनों अगर ऐसे दे रखा है क्या वैल्यू आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले आप लोग अपने आप करेंगे, फिर मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ वेक्टर कंप्लीट करके कब इसके ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। जीरो आ रहा है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। चलो अच्छा, जीरो आ रहा होगा फिर तो। तुम बता रहे हो, बहुत जल्दी बता दिया उत्कर्ष। अब आप मुझे ये बताओ, हाँ ठीक है, थ्री ए बी सी, थ्री ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो आएगा ही नहीं, दो में ही आने वाला है। ए क्रॉस बी बनेगा ऐसे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, देखो ना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, अब कोई बात नहीं आती, प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए अपोजिट होते हैं, कट गए। ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए अपोजिट होते हैं, कट गए। बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी अपोजिट होते हैं, कट गए। ये बिकम जीरो। तो ऐसे ट्रिकी वाले भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन के तौर पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए। ये बताओ कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह कब डिस्कस किए जाए। और आज मैं कोशिश करता हूँ, मैं और भी क्वेश्चन वगैरह तुम लोगों को भेज देता हूँ वेडनेसडे को, ठीक है ठीक है, वेडनेसडे को डिस्कस करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो आज मंडे हो रहा है, वेडनेसडे को डिस्कस करते हैं। कल बहुत सिंपल सी यूनिट एक वो है, यूनिट्स एंड डायमेंशन की। उसमें हमें मेनली डायमेंशन पढ़ना है और एरर पढ़ना है, जो हमारी किताब के लिए काम का है। उसमें स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स की प्रॉब्लम आईआईटी पूछता है, तो वो तो प्रैक्टिकल के तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्लास में आऊंगा तब। तो मैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को छोड़ दूंगा, बाकी सिंपल वाला मेथड डिस्कस करूंगा, मैं उसको क्लास में निकालना आपको सिखा दूंगा। बहुत आसान है, एक दिन लगेगा मुझे। और वो वर्नियर कैलिपर मेनली आईआईटी एडवांस हमेशा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पे पूछता है। अदरवाइज यूनिट्स एंड डायमेंशन वाली जो यूनिट है वो बहुत ही आसान सी यूनिट है। उसमें यूनिट्स निकालने वाला एक कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत पैरेलैक्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में बात है, मतलब आपकी जनरल। अभी तक जो पढ़ा हमने वो मैथमेटिकल टूल पढ़ा। तो अब हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होगा। वेक्टर के ऊपर हम बात कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद शायद वेडनेसडे लग जाए, वेडनेसडे के बाद थर्सडे भी लग जाएगा। अगर वेडनेसडे में नहीं भी कंप्लीट होगा, थर्सडे कर लेंगे, लेकिन वेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैं वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आज कुछ और भेज देता हूँ आपके पास, आप उसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, जब काइनेमेटिक्स आएगा तब हमको वापस वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। डन। तो आप लोग अब पहला काम कीजिए, वेक्टर पे जम के मेहनत कर लीजिए। सर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है या हटा दिया? हम लोग सब पढ़ेंगे बेटा, आईआईटी कुछ नहीं हटाता है, ठीक है ना। हम लोगों के पास टाइम, हम लोग की क्लास चल रही है, हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। कुछ भी हटा नहीं है, कुछ भी जुड़ा नहीं है। अपना ये हटना वटना भूल जाओ, हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा, एक एक पॉइंट सब कुछ जो भी आने की पॉसिबिलिटी है आगे के आपके एग्जाम्स में, वो सब कुछ मैं डिस्कस करके चलूंगा। मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं कि स्कूल का एग्जाम है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपका फाइनल जब आईआईटी का एग्जाम हो तो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका अनटच्ड हो। डन। चाहे वो सिंपल हो चाहे टफ हो, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी डिस्कस करेंगे बेटे कल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।